कुंभकर्ण की कथा भारतीय पौराणिक साहित्य में न केवल एक रहस्य है, बल्कि शक्ति, वरदान और नियति के खेल का अद्भुत उदाहरण भी है। कुंभकर्ण राक्षस राज रावण का छोटा भाई और विशालकाय योद्धा था, जिसका जन्म आर्ष विश्वश्रवा और राक्षसी केकसी के घर हुआ था। बचपन से ही उसकी काया असाधारण रूप से विशाल और बलशाली थी। कहते हैं, उसकी ऊंचाई पर्वत के समान थी और उसका एक कदम कई गज की दूरी लांघ जाता था। वह बुद्धिमान, विद्वान और युद्ध कौशल में निपुण था, साथ ही भोजन प्रेमी भी, जो एक बार में हजारों मन भोजन खा सकता था। जब देवताओं और असुरों के बीच निरंतर संघर्ष चल रहे थे, तब कुंभकर्ण की असाधारण शक्ति ने देवताओं को भयभीत कर दिया, क्योंकि वह यदि पूर्ण जागृत रहता तो त्रिलोक में कोई भी उसकी ताकत का सामना न कर पाता। कथा के अनुसार एक बार रावण, विभीषण और कुंभकर्ण तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी की आराधना करने का निश्चय किया, ताकि उन्हें अपार शक्तियां और वरदान प्राप्त हो सके। तीनों ने कठोर तप किया, दिवस रात्रि बिना भोजन पानी के, केवल ध्यान में लीन होकर। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए और वरदान देने को तैयार हो गए। रावण ने अमृतत्व का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने कहा कि अमृतत्व संभव नहीं है, तो उसने मनुष्य और वानर को छोड़कर सभी प्राणियों से अजेय होने का वरदान लिया। विभीषण ने धर्म की राह पर चलने और राम का भक्त बनने का वरदान मांगा, लेकिन जब कुंभकर्ण की बारी आई तो देवताओं के राजा इंद्र और अन्य देवताओं में भय की लहर दौड़ गई। उन्हें चिंता थी कि यदि कुंभकर्ण ने अजेयता, अमृतत्व या इंद्रासन, इंद्र का सिंहासन मांगा तो देवताओं का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। इंद्र ने सरस्वती देवी से सहायता मांगी और उन्होंने कुंभकर्ण की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया। जैसे ही उसने वरदान मांगने के लिए मुख खोला, उसकी जिह्वा लड़खड़ा गई और वह इंद्रासन के स्थान पर निद्रासन बोल बैठा, अर्थात गहरी निद्रा का आसन। ब्रह्मा जी ने उसी क्षण वरदान दे दिया कि वह वर्ष में केवल 6 महीने जागेगा और शेष 6 महीने गहरी निद्रा में रहेगा। कुछ कथाओं में यह भी कहा गया है कि यह वरदान वास्तव में एक शाप था, जिसे बाद में ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण के अनुरोध पर थोड़ा बदल दिया, ताकि वह समय समय पर जाग सके। इस निद्रा की अवधि इतनी गहरी होती थी कि उस समय उसे जगाना लगभग असंभव था। उसका शरीर पत्थर की तरह भारी हो जाता था, श्वास प्रश्वास धीमी पड़ जाती थी और उसे जगाने के लिए नगाड़े, हथियार, हाथियों की दौड़ और यहां तक कि आग का सहारा लिया जाता, तब कहीं जाकर वह धीरे धीरे चेतना में आता। इस वरदान का प्रभाव इतना गहरा था कि लंका के युद्ध में भी जब राम और वानरों की सेना लंका के द्वार तक पहुंच गई, तब रावण को अपने सबसे शक्तिशाली योद्धा भाई को जगाने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ी। जब वह जागा तो रावण ने उसे युद्ध के लिए प्रेरित किया और भाई भाई का यह संवाद भी इतिहास में प्रसिद्ध है। कुंभकर्ण ने रावण को सीता माता को लौटाने की सलाह दी, लेकिन जब रावण नहीं माना तो उसने युद्ध भूमि में उतरने का निश्चय किया। युद्ध में उसने वानरों की सेना में हाहाकार मचा दिया। सैकड़ों वानर उसके प्रहार से धराशायी हुए, यहां तक कि लक्ष्मण तक को उसके बल का अनुभव करना पड़ा। परंतु अंततः भगवान राम ने अपने दिव्य बाणों से उसका वध किया। कुंभकर्ण का यह अंत दर्शाता है कि चाहे शक्ति कितनी भी अपार क्यों न हो, नियति और धर्म के मार्ग में अन्याय और अधर्म के लिए खड़े व्यक्ति की हार निश्चित है। उसकी 6 महीने की नींद, जो देवताओं की योजना और वरदान का परिणाम थी, वास्तव में उसके जीवन की सबसे बड़ी विडंबना बन गई, क्योंकि वह हर युद्ध और अवसर में समय पर उपस्थित नहीं हो पाता, और यही उसकी पराजय का एक प्रमुख कारण भी बना। इस कथा में यह संदेश भी छिपा है कि बुद्धि और वाणी पर नियंत्रण का महत्व उतना ही है जितना शक्ति और साहस का, क्योंकि एक पल की जिह्वा की चूक ने कुंभकर्ण जैसे महाबली को जीवन भर के लिए एक ऐसी कमजोरी दे दी जिसे कोई बल मिटा नहीं सका।